हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपकी बुक फ्लामिंगो का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 4 पोएम जो है आपकी 4th पोएम वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ए रोड साइड स्टैंड। ओके, तो ये जो पोएम है आपकी इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। जैसा हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने पहले भी पोएम्स पढ़ी हैं। इनकी जो पोएम है जनरली वो नेचर पे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन। फिर हमने क्लास 10th का सिलेबस जब किया है तो उसमें हमने पढ़ा है डस्ट एंड स्नो, है ना, डस्ट ऑफ स्नो। फिर हमने पढ़ा है फायर एंड आइस। तो यहाँ पर ये जो पोएम है आपकी ये भी इन्होंने ही लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है आपके, और इनकी जो पोएम्स हैं जो ये लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, इनकी जो पोएम्स हैं जनरली वो किससे रिलेट करती हैं, ह्यूमन ट्रेजेडीज़, फियर्स, उनके क्या रिएक्शंस हैं इनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर, है ना। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे बताते हैं अपनी पोएम के अंदर। और यहाँ पे कुछ पोएम्स के उनके एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि कौन कौन सी पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ये भी इनकी है, ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मैंडिंग वॉल्स, ये सारे उनकी पोएम्स के जो हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी वेल नोन है। उसके अलावा इस पोएम में जो बेसिक इसका थीम है वो ये है कि यहाँ पे पोएट ने यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको ये बताया कि लोगों की जो मेजरेबल कंडीशंस है, जैसे कभी हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में हमें कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें रोड साइड स्टैंड दिखा है, हम वहाँ रुकते भी हैं, है ना। तो उनको देख के हम कैसा फील कर सकते हैं, सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है ये इस रोड साइड स्टैंड को देख कर ही यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर उनकी जो कंडीशंस हैं उन सबको यहाँ पर ये हमें बताएंगे, क्योंकि वो उनके साथ में उनको क्या फ़ायदा है इस चीज़ से कुछ लिखने से, है ना। उनको सिंपैथी है यहाँ पे, और ह्यूमैनिटी की वजह से जो है यहाँ पे वो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, वट हैव यू ऑब्जर्व देयर। क्या कभी आप ऐसे रोड साइड स्टैंड में कभी रुके हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, है ना। आप कभी अगर कभी गए हैं या कभी जाएं तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि अगर आप किसी रोड साइड स्टैंड को देखते हैं तो आपके मन में क्या थॉट्स जो हैं उस टाइम पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ dole of bread, but for the sum of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever sighed a moment then out of sorts, at having the landscape made with the artless paint. देखो इसकी मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको एक दो, है ना, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे। पथेटिकली मतलब क्या होता है, बहुत सैड कंडीशन, है ना। और मेड का मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना कोई चीज़, प्लान कोई ख़राब हो जाना, कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाना। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रेड के लिए ये है कि ब्रेड का छोटा सा अमाउंट, ब्रेड की छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटा सा हाउस है, जिसके बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा हाउस है ना। और उस पर जो है उसके बाहर क्या है, एक नया शेड डला हुआ है। रोड जो है वो पूरी बिजी है, व्हीकल्स चल रहे हैं उस पर, कार और दूसरे व्हीकल्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि रोड पे क्या चलेंगे, व्हीकल्स चलेंगे। ये जो शेड बनाया गया था ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो वो सेल के लिए रख रहे हैं। जैसे हाँ, अभी आपने कोई स्टॉल वगैरह देखा है कभी, तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनके आइटम्स हैं वो उनको बाहर से रखते हैं डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे शेड जो बनाया गया था वो किस लिए है कि वो अपने कुछ आइटम जो है उनको सेल करना चाहते हैं। और वहाँ पर जो ऑनर है ना, जो उस सामान को बेच रहा होगा, वो क्या एक्सपेक्ट करता होगा, वो ये तो एक्सपेक्ट करता होगा, ये रोड साइड स्टैंड है कोई अगर, है ना, या कोई स्टॉल है, तो अगर आप वहाँ से जाएंगे तो वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा ना कि शायद यहाँ इसमें से कोई रुक जाए, कोई यहाँ पे आ जाए सामान लेने के लिए। तो जो ऑनर है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो व्हीकल्स वहाँ पे जा रहे हैं वो वहाँ पे रुक जाएं और वहाँ से कोई ना कोई सामान ले ले, और सामान नहीं भी ले तो कम से कम एक बार जो है उनको जो है वो देख लें आकर। ये सारी चीज़ें कौन एक्सपेक्ट करता है, आपका ऑनर एक्सपेक्ट करता है। कंडीशन जो है उस शेड की वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है ना, बहुत ही पथेटिक सी कंडीशन है यहाँ पे। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या शो करती हैं यहाँ पे, ये उस ऑनर की जो फीलिंग्स हैं उनको शो कर रहा है यहाँ पे। जो यहाँ पे किस चीज़ के लिए यहाँ पे वो, भाई कोई ऐसे काम कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि वो पैसे कमाने के लिए वहाँ पर आया होगा ना, तो उसका अर्निंग सोर्स है ये, तो कुछ पैसे कमाने के लिए वहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो है वो ये इसलिए नहीं करते हैं वो लोग, जो काम है वो ऐसा नहीं करते कि उनको कोई फेवर चाहिए या कुछ भी चाहिए, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए, है ना। भाई कोई किसी से सिंपैथी रख के तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, पैसे तो चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि उनको पैसे की नीड है, इसलिए वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सभी की लाइफ में, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है कुछ भी सामान लेने के लिए, है ना, या अपने हमारा सर्वाइवल का एक मीन्स है। ओके, उसके अलावा अब जो आपका मनी वो इकट्ठा करेंगे वहाँ से,
वो क्या काम करेगा, मनी क्यों यूज़फुल है उनके लिए, भाई अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, बट जो भी उनकी हेल्प हो पाएगी वो मनी से तो करेंगे, जो वो वहाँ से कमाएंगे आपका। ओके। और अब वो मनी कहाँ पे मिलेगी उनको, वो मनी मिलेगी जो व्हीकल्स में जाने वाले लोग हैं, वहाँ से आने जाने वाले जो भी लोग हैं, है ना, वो जब अपनी जेब से पैसा निकालेंगे और उनको देंगे शेड ओनर को, तभी तो उनके पास पैसे आएंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। अब वो जो कार वहाँ से जाती रहती हैं, जो व्हीकल वहाँ से जाते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि वो जाते निकल जाते हैं वहाँ से, क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है वहाँ पे कि वो लोग उसको नोटिस भी नहीं करते हैं, उस शेड को जो है वो नोटिस भी नहीं करते हैं, कभी नोटिस ही नहीं करते हैं। एक दो ने नोटिस कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे कोई नोटिस नहीं कर रहा है वहाँ पे। वो सिर्फ क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमें जिस जगह पे हम जा रहे हैं हम सीधा वहीं पे चले जाएं, रास्ते में क्या है क्या नहीं है वो नहीं ध्यान देते हैं ऐसे। ओके। और बाई चांस अगर कभी वो ऐसे रुक भी जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको जो है उसको प्रेज़ नहीं करेंगे, है ना, उसको अपलॉड नहीं करेंगे वहाँ पे कि वो स्टॉल वाला जो है उसने यहाँ पे जो है ये चीज़ें इकट्ठा की हैं या इन सारी चीज़ों को वो डिस्प्ले कर रहा है। वो क्या काम करेंगे, वो उसकी ब्यूटी को देखेंगे, लेकिन वो ब्यूटी उनको ब्यूटी कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो जो शेड है आपका वो कैसा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, उसका शैबी सा उस पर पेंट है बिल्कुल, है ना। तो इसलिए वो जो शेड है उसने क्या कर दिया, उसने सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, और वो जो वहाँ की जो ब्यूटी है वो क्या हो रही है उसको उनको नहीं दिखाई पड़ती है, तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही, और वो आगे जो है अपना क्रॉस हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quads, or crook-necked golden squash with silver wards, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? The herd to the scenery wouldn't be my complaint. अब देखो यहाँ पे स्क्वैश का मतलब फ्रूट है यहाँ पे, ऐसे स्क्वैश का मतलब किसी चीज़ को ऐसे स्क्वैश कर देना, मसल के ऐसे को इकट्ठा कर लेना किसी चीज़ को। वार्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि बाहर की सरफेस पे छोटे छोटे प्लांट या कुछ भी इस तरह से ऐसे हो जाना। और क्रॉसली का मतलब क्या है, क्रॉसली का मतलब होता है बहुत ही इरिटेटिंग वे में एक तरह से। तो यहाँ पे पोएट जो है वो और क्या बताते हैं, देखो यहाँ पे पोएट हमें कहते हैं कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना, जो पीपल वहाँ पे रहते हैं उन शेड में, वो पुअर हैं, पुअर हैं, तभी तो वहाँ पे वो ये काम कर रहे हैं। उनका जो सराउंडिंग है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ है, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर नहीं है इस तरह से। जो साइन बोर्ड वहाँ लगे रहते हैं रोड वगैरह पे, तो वहाँ पे भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो आपकी डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ और साउथ को, है ना। नॉर्थ जो है वो उस एन से डिनोट कर रखा है, जो आपका साउथ है उसको एस से कर रहा है, तो वो डायरेक्शंस भी ठीक तरह से नहीं शो कर पा रहा है वहाँ पे। जो ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ये जो शेड है आपके, ये इसलिए बनाया गया है कि वो सेल करना चाहते हैं अपना सामान। तो क्या क्या सामान है उनके पास देख लो। यहाँ पे वाइल्ड बेरीज़ हैं आपकी, गोल्डन स्क्वैश फ्रूट एक फ्रूट है यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें ये वो बेच रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने अपनी वुडन की कार्ट्स में उनको रखा हुआ है, वुडन बास्केट में जो है उनको सारे सामान को रखा हुआ है। ये प्लेस ब्यूटीफुल है, पीपल को यहाँ पे रुकना चाहिए, है ना, उनको यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और उसको जो वहाँ की जो ब्यूटी है, जो माउंटेनियस ब्यूटी है वहाँ पे, जो सीनरी है उसको एंजॉय करना चाहिए। उनके पास अगर पैसे हैं तो एटलीस्ट वो कुछ सामान तो ले सकते हैं ना, एक बार एक दो बार सामान तो लिया ही जा सकता है। लेकिन अगर वो सेल्फिश हैं तो वो अपने पैसे अपने पास ही रखेंगे, वो किसी को नहीं देंगे, और वो ना ही वहाँ पे रुकेंगे, किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहेंगे। तो पोएट क्या कहते हैं कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं, है ना, वो इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि वो शेड सुंदर नहीं है, तो वहाँ पे कोई रुक नहीं रहा है, तो इस तरह से वो कुछ भी कंप्लेन जो है यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand, and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand, and give us the life of the moving pictures promise, that the party in power is said to be keeping from us. थर्ड पैरा में क्या कहते हैं आपके जो पोएट हैं, वो कहते हैं यहाँ पे जो आप, तो थर्ड पैरा में वो क्या सोचते हैं, थर्ड पैरा में जो पोएट है वो ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये शेड यहाँ पे, जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको इसलिए खोला है क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, उनको थोड़ा सा ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे जो लोग आएंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि यहाँ पे अगर कोई व्हीकल जाएगा तो शायद वो यहाँ पे रुकें, कुछ सामान ले लें उनके पास से, वाइल्ड बेरीज या जो भी वो सामान बेच रहे हैं कुछ ले लें यहाँ पे। उन्होंने इस शेड को यहाँ पे इसलिए बुलाया, यहाँ पे इसलिए बनाया है ताकि, क्योंकि उनको यही एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं वो शायद यहाँ पे रुक जाएँ, कोई सामान जो है वो यहाँ पे खरीद। तो यहाँ पे जो आपके ऑनर है वो ये भी कहते हैं कि वो जो है पैसों को महसूस करना चाहते हैं अपने हाथ में, और इसीलिए उन्होंने इस रोड साइड स्टैंड को जो है यहाँ पे वो बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या ट्राई करते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि उनका जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ है वो भी क्या हो सके, थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके, और वो अपनी लाइफ को वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसे कि वो देखते हैं अगर कोई सक्सेस है बहुत ज़्यादा, है ना,
और तो वो भी क्या देखते हैं, वो भी यही देखते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो भी थोड़ी इनकी तरह इम्प्रूव हो जाए। और ऐसा कहते भी हैं, है ना, कि यहाँ पे जिस तरह से वो मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से उनको सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहते हुए सुना है कि उनकी जो पावर है, ठीक है, उनकी जो पावर है वो उनको ऐसी लाइफ जो है वो अभी तक नहीं दे पा रही है। मतलब कि वो ट्राई कर रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, बट उनके पास उतना अर्निंग सोर्स नहीं आ पा रहा है जिससे वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। देखते हैं अगला पैराग्राफ, यहाँ पे देखो। अगला पैराग्राफ है आपका, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। किन्स का मतलब क्या होता है, हमारे जैसे रिलेशंस में कोई होते हैं, है ना, हमारे फैमिली रिलेशंस के जो भी लोग हैं। बेनिफिशियट कौन होता है, जो अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने वाला हो गया आपका। बीस्ट ऑफ प्रे कौन होता है, कोई भी एनिमल जब दूसरे एनिमल को किल करता है, उसे मारता है, तो बीस्ट ऑफ प्रे हो गया आपका, ठीक है। और आउट ऑफ इट का मतलब क्या है, बहुत ही बेफल्ड स्टेट में, कन्फ्यूजिंग स्टेट में। अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे ये न्यूज़ में ये बात है कि ये जो पिटिफुल किन है, पिटिफुल किन के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो यहाँ पे ये इस तरह के शेड जो है वो बना के रखते हैं, या इस तरह का जो रोड साइड स्टैंड है उसको बना के रखते हैं। तो सोचते हैं कि इनको ख़रीद लिया जाता है ना, इनको जो है ख़रीद लिया है, उनकी जो हट्स हैं, उनके जो शेड्स हैं, है ना, उनको ख़रीद लिया है गवर्नमेंट ने, है ना। और वो क्या सोचते हैं कि इन लोगों को जो है किसी और जगह पे रीलोकेट जो है वो फिर कर दिया जाएगा, कहीं और पे इनको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनके घरों के पास में वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे मूवी थिएटर या कोई ग्रॉसरी स्टोर जो है वो होता होगा। और वो सोचते हैं कि वो कितने खुश होते हैं यहाँ पे, कि उनको कोई चिंता नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। पोएट ये भी बताता है यहाँ पे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत लालची होते हैं, है ना, और दिखावे के लिए जो है वो किसी की हेल्प कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट इसी तरह के लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह के लोग जो अच्छा काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कौन होते हैं, वो एक्चुअल में वो कोई अच्छे लोग नहीं होते, वो लालची लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग जो है वो यहाँ पर कहे गए हैं आपके, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो रियलिटी में उन लोगों को कोई बेनिफिट नहीं देंगे, है ना, इनको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, बदले में क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको जो है नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश करेंगे। बात रही रिच पीपल या पॉलिटिशियंस की, तो यहाँ पे उनको ग्रीडी गुड डूअर्स आप कहा गया है, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि जैसे एक्चुअल में वो उन शेड ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है ऐसा जैसा वो यहाँ पे दिखाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बस अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं और ज़बरदस्ती जो है या फोर्सफुली जो है बहुत ज़्यादा उनको इस तरह के बेनिफिट्स जो है वो देना चाहते हैं जो पहले से ही प्लान किए गए हैं। और इन लोगों को जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में जो है वो लोग डाल देते हैं, मतलब दिखाएंगे कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई भी हेल्प उनकी नहीं करते हैं। ये जो पीपल हैं ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी, कि इनको समझ में ही नहीं आता है उस टाइम पे कि वो क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्या उनके लिए नुकसानदायक, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो सेल्फिश पीपल है यहाँ पे, ये पुअर लोगों को क्या बताते हैं, उनको कहते हैं कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, और अपने आप जो है वो क्या करते रहते हैं, खुद सोएंगे पूरा आराम से, और इनकी जो नींद है उसको ख़राब कर देंगे, इनको ना चैन से सोने देंगे और ना ही इनकी कोई हेल्प जो है वो बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं फिर, समटाइम्स आई फील myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of breaks the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass in using the yard to back and turn around in vain। मतलब इसका कोई रिजल्ट ना हो, बिल्कुल एकदम यूजलेस। लुर्क का मतलब क्या होता है, जैसे छिप जाना, है ना, एकदम घात लगा के ऐसे बैठे रहना कि हम किसी पर अटैक करने वाले हैं। प्लो का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चलना, बहुत जल्दी मूव करना। इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया इस वाले पैराग्राफ में, तो पोएट और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही चाइल्डिश डिज़ायर है ना, इन लोगों के मन में, इन लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा ये जो इनकी इच्छा है ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की, थोड़ा पैसे कमाने की, ये बिल्कुल यूज़लेस है, कोई इनको हेल्प तो करता नहीं है। उसके अलावा अब जो पोएट हैं वो अपने बारे में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, है ना, उन्हीं के लिए बोला गया यहाँ पे कि वो उनकी सैडनेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है इस तरह से उन लोगों को यहाँ पे देखना। वो ये चाहते हैं कि कब कोई कार रुके यहाँ पे, जो है कार कोई ब्रेक ले यहाँ पे और कुछ जो है सामान यहाँ से ख़रीद ले। वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई कार रुक जाए, वहाँ वेट करते हैं पूरा दिन,
ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग प्रेयर भी करते हों कि भगवान को यहाँ पे आगे रुक जाए, हमारी हेल्प करे। प्रेयर करते होंगे ना डेफिनेटली कि कोई भी यहाँ पे बाहर कोई रुक जाए, हमारा सामान खरीद ले। उन व्हीकल्स के लिए वो प्रे करते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्रेक लगाएं, और उनको आवाज़ है कि हाँ कार के ब्रेक जो है वो लग रहे हैं, यहाँ कार रुक रही है। बहुत सारी कार हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे सेल्फिश कहा गया है। बट होपफुली यहाँ पे एक और चीज़ बात की गई है कि कुछ यहाँ पे रुकते हैं, लेकिन जब वो रुकते हैं ना तो वो भी एक्चुअल में हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बस पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, इस तरह से बस, ठीक है। एक्चुअल में कुछ नहीं करना है उनको भी। तो जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं उनका प्राइस जो है वो पूछेंगे फार्मर्स से कि भाई क्या प्राइस है यहाँ पे, है ना। एक कार वहाँ पे रुकती है और बस क्या करती है, कुछ नहीं करती है, वो जस्ट डिस्टर्ब करती है, वहाँ पे आके प्राइस पूछ लिया और वो आगे फिर जो है अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। सामान कोई नहीं ले रहा है वहाँ से अभी। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, they couldn't, they had none, didn't it see, no in country money, the country scale of gain. एक सेकेंड, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my पेन। ओके, सीन का मतलब क्या होता है, सेंसिबल थोड़ा सा। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ यहाँ पे रुकते हैं, कुछ अभी तो पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या है, कुछ यहाँ पे रुकते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए कि वो अगर कहीं पे जा रहे हैं तो बताओ कि ये डायरेक्शन कहाँ पे, ये रास्ता कहाँ पड़ेगा, इस तरह से पूछ लेते हैं। कुछ कार वहाँ पे रुकती हैं फ्यूल लेने के लिए, है ना। तो पोएट बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उनको कोई आइडिया भी नहीं है कि वो जो पुअर पीपल यहाँ पे है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फ्यूल वगैरह, वो तो थोड़े छोटे मोटे सामान बेचते हैं ना वहाँ पे, लेकिन फिर भी कार रुकती है वहाँ डिस्टर्ब करने के लिए। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टॉल लगा के यहाँ पर हैं लोग और वेट करते हैं, तो जिस तरह की वो चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं, यहाँ पे बेचने की कोशिश करते हैं, तो इनसे जो है वो क्या हो जाए, इनसे इनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, है ना। इनकी जो कंडीशन है वो नहीं सुधर पाएगी ना, क्योंकि लोग रुकते ही नहीं है वहाँ पे। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है उनको हेल्प करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं बिल्कुल भी। उनकी सिचुएशन जो है उनको उसको इस तरह की चीज़ें चाहिए, है ना, जो जिनसे उनको रिलैक्स मिले, है ना, अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा अच्छे से जो है आगे कंटिन्यू कर सके और अपनी प्रॉब्लम को जो है वो एक ही बार में ख़त्म कर सके। नेक्स्ट डे फिर वो क्या कहते हैं, और यहाँ पे पोएट जो है वो ये भी सोचते हैं कि अगर वो रियलिस्टिक हैं, है ना, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिच पीपल हैं वो यहाँ पे आएँ, उनको हेल्प करें उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे जो है वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कोई लोग आएँ, विजिट करें, यहाँ पे उनको हेल्प करें उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने में, और एक ही बार में, है ना। और यहाँ पे इतना तक है कि शायद डेथ के साथ में जो है वो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई अगर कोई रहेगा नहीं तो उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है पूरी की पूरी स्टोरी का जो पूरा का पूरा यहाँ पे समरी है वो यही है यहाँ पे, कि लोग जो है ना वो क्या करते हैं, उनको हेल्प नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं हेल्प करने की बट कोशिश नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रॉस्ट ने बहुत ही क्लियर वे में जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशंस को यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट किया, और किस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि कुछ लोग आते हैं सामान नहीं लेते हैं, डिस्टर्ब भी करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम भी कभी कहीं पे रोड साइड स्टैंड देखते हैं तो आई थिंक कि वी शुड स्टॉप, है ना, वहाँ पे रुकना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ वहाँ से ले सकते हैं तो आपको ले लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, किसकी कोई अर्निंग हो जा रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पोएम जब वो ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।